स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंप्लीफाइड केमिस्ट्री। तो बच्चों, इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू राइट द आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का तो आईयूपीएसी आता है, बट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आईयूपीएसी नहीं आता है। तो उसके रूल्स देख लेते हैं, तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, पहले बात मैं क्लियर करना चाहूंगा, इधर यू हैव टू राइट पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन, आई एम टॉकिंग अबाउट काउंटर आयन, नॉट कॉम्प्लेक्स आयन। पहले हम क्या लिखेंगे? अगर पॉजिटिव आयन है तो हम पॉजिटिव आयन लिखेंगे, ठीक है। फिर हम आएंगे कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो कॉम्प्लेक्स के अंदर हम पहले देखेंगे लिगेंड्स लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे? लिगेंड्स लिखेंगे। लिगेंड्स के बाद हम क्या लिखेंगे? सेंट्रल मेटल लिखेंगे। मेटल के बाद हम ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे मेटल का। ऑक्सीडेशन नंबर के बाद सुनिएगा बहुत ध्यान से, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर के बाद अगर कोई नेगेटिव आयन है, तो ये कब होगा नेगेटिव आयन? क्या है मैं आपको समझा रहा हूं थोड़ी देर में, खाली ये रूल आप याद रखिए। नेगेटिव आयन है वो लिखेंगे, या तो कोई कॉम्प्लेक्स में खाली आयन है तो ये लिखेंगे। ये हमारा फॉर्मेट रहेगा, ओके। ये हमारा फॉर्मेट रहेगा। आइए मैं समझाता हूँ पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन क्या लिखा है। तो अगर मैं पहली बात कर रहा हूं आपसे, K4FeCN6, हमने आगे ही पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स आयन तीन टाइप के होते हैं। चलिए मैं इधर आपको मेंशन करता हूं कि कॉम्प्लेक्स आयन जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। कौन से टाइप के होते हैं? एक तो होते हैं कैट आयनिक कॉम्प्लेक्स आयन, दूसरे होते हैं एन आयनिक कॉम्प्लेक्स आयन, एंड दूसरे होते हैं न्यूट्रल न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स आयन। क्लियर? इट मीन जो कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है उसे एन आयनिक कहते हैं, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है उसे कैट आयनिक कहते हैं, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आता उसे न्यूट्रल कहते हैं। जैसे ऊपर के केस में आप देखोगे, इसका आयनाइजेशन करोगे आपको मिलेगा क्या? 4K प्लस प्लस FeCN6 4 माइनस, FeCN6 4 माइनस। तो FeCN6 4 के 6 के ऊपर क्या आ रहा है? 4 माइनस चार्ज आ रहा है दोस्तों। तो आप समझ रहे हो ये एक नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन है, एंड ये अपना पॉजिटिव आयन हुआ, काउंटर आयन। अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं जैसे NiNH3 6Cl3, तो आप इसका आयनाइजेशन करोगे आपको क्या मिलेगा? NiNH3 6 प्लस 3 N3Cl माइनस। तो ये अपना कैटायनिक कॉम्प्लेक्स आयन हुआ, समझ रहे हो। एंड सिंपल ऐसा दिया है NiCO4, तो ये एक न्यूट्रल अपना कॉम्प्लेक्स आयन हुआ। तो इतनी बात पता होनी चाहिए। इसको नेगेटिव आयन कहते हैं एंड इसको पॉजिटिव आयन कहते हैं। आपको पता है उसके बाहर काउंटर आयन होते हैं, ये काउंटर आयन की बात लिखा है मैंने। तो पहले हम क्या लिखेंगे? अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है, ओके, तो इट मींस वो कैसे पता चलेगा? अगर आगे ब्रैकेट के बाहर आगे K4 लिखा है, या तो पॉजिटिव आयन आगे लिखा होगा, हमेशा ये बाद में होगा। अगर ये कैट आयनिक है तो ये पहले लिखा होगा, बाद में एनाइक, तो ऐसे पता चल जाएगा। तो पहले हम पॉजिटिव आयन लिखेंगे, फिर हम लिगेंड्स लिखेंगे दोस्तों। फिर हम क्या लिखेंगे? लिगेंड्स। अभी लिगेंड्स के नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लिगेंड्स के नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बात बता दूं, जो एन आयनिक लिगेंड्स थे, एन आयनिक लिगेंड्स, जैसे Cl माइनस था तो उसका नाम था क्लोराइड, बट इधर क्या लगता है कि उसके पीछे O लग जाता है, O, क्लोराइडो, ठीक है। जैसे Br माइनस होता है तो उसके पीछे क्या लगता है? ब्रोमाइडो। जैसे अभी CO3 2 माइनस था, उसका नाम था कार्बोनेट, तो इधर क्या हो जाता है? कार्बोनेटो। क्लियर? SO4 2 माइनस, उसका क्या था? सल्फेट, तो इधर क्या हो जाएगा? सल्फेटो। अभी अगर हम बात कर रहे हैं अभी OX माइनस 2, तो ऑक्सलेट था, तो अभी इसे कहते हैं ऑक्सलेटो। इसका नाम क्या होगा? ऑक्सलेट ही होगा, बट उसमें जब हम ये IUPAC नेम में उसका नाम क्या लिखेंगे? ऑक्सलेटो। जैसे EDTA था तो उसका नाम होता था इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, बट जब हम उसको IUPAC नेम में लिख रहे हैं तब उसका नाम हो जाएगा इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेटो। ओ लगेगा वापस। क्लियर? इतना क्लियर है आपके पास? जैसे CN माइनस था तो हम उसे क्या लिखेंगे? साइनो, ठीक है। CN माइनस को हम क्या लिखेंगे? साइनो लिखेंगे, ठीक है। ऐसे अभी न्यूट्रल लिगेंड्स है, तो न्यूट्रल लिगेंड कौन से थे दोस्तों? तो न्यूट्रल लिगेंड में हमें पता है हमारे पास H2O था, NH3 था, इथिलीन डायमाइन था, तो उसके ऊपर तो कोई चार्ज है नहीं, तो इसका नाम क्या था? एक्वा, तो उसे एक्वा ही रखेंगे। NH3 का नाम क्या था? एमाइन, डबल एम है तो एमाइन लिखेंगे।
ई एन, तो ई एन में क्या करेंगे, इथिलीन डायमाइन लिखेंगे। ओके, सिंपल, उसका जो नाम था वो ही हम लिखने वाले हैं न्यूट्रल लिगेंड का। ठीक है, तो हम इधर क्या करेंगे, आपको पता चल गया। ओके, तो लिगेंड में हम क्या करेंगे, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से लिखेंगे। तो मैं इधर लिख रहा हूं अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से हम लिगेंड का नॉमेनक्लेचर करेंगे। ओके, वो मैं जब कंपाउंड समझाऊंगा पहले, तो पहले हम क्या देखेंगे, पॉजिटिव आयन देखेंगे, फिर लिगेंड देखेंगे, फिर सेंट्रल मेटल देखेंगे। अभी सेंट्रल मेटल में बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात बताने जा रहा हूं। ओके, वो आप बहुत ध्यान से इसे समझिएगा। अगर एक्चुअली अपना कॉम्प्लेक्स एन आयनिक है, कॉम्प्लेक्स अपना कैसा है, एन आयनिक है। एन आयनिक मीन्स क्या, नेगेटिवली चार्ज। तो मेटल के पीछे सफिक्स लगेगा एटीई 8, वो मैं समझाऊंगा। अगर एन आयनिक कॉम्प्लेक्स है तो मेटल के पीछे 8 लगेगा, समझ रहे हो। जैसे एजी है, एजी, एजी को बोला जाएगा आर्जेंटाइट। एयू है तो ऑरेट, एफई है तो फेरेट, सीयू है तो क्यूप्रेट, जेडएन हो तो जिंकेट, जिंक है उसका नाम, उसके पीछे 8 लगेगा। पीटी है, पीटी तो प्लेटिनेट। ठीक है, समझ रहे हो। ओके, समझ में आया कि नहीं आपको, क्लियर। ओके, तो ये मेटल के पीछे 8 लगेगा, कब, जब एन आयनिक कॉम्प्लेक्स हो तब। जब कैट आयनिक कॉम्प्लेक्स हो, पॉजिटिवली चार्ज, और या तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो, तो उसका मेटल का नेम जो है वो एज इट इज लिखेंगे। मेटल का नेम कैसे लिखेंगे, एज इट इज ही हम लिखने वाले हैं, सिंपल बात। ऑक्सीडेशन नंबर आपको फाइंड करना आता है, मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया हुआ है। नेगेटिव आयन कब आएगा, जब ऐसे पॉजिटिवली कैटायन होगा तो उसके बाद हम नेगेटिव आयन लिखेंगे। एंड फिर अगर कोई कॉम्प्लेक्स के ऊपर आयन है, जैसे ऐसा ही कंपाउंड दे दिया है आपको, उसका नेम करना है, तो उसके बाद हम लिखेंगे आयन। वो मैं समझा रहा हूं, इन शॉर्ट आप इतना याद रखिए, ये हमारा ऑर्डर है, ये हमारा बेस है। ठीक है, तो हमें इसके ऊपर से पूरा थियरी डेवलप करना है। ठीक है, तो ये आप बहुत ही ध्यान से याद रखना। अभी इसको कैसे लिखा जाता है, क्या होता है, आइए देखते हैं। तो चलिए मैं फर्स्ट कंपाउंड लेता हूं, तो आप भी बहुत ध्यान से देखिएगा। तो मैं फर्स्ट कंपाउंड ले रहा हूं इधर K4FeCN6। तो अभी आप देखिए, तो हमेशा याद रखना, जब इसको बाद में लिखा जाता है तो ये एन आयनिक कॉम्प्लेक्स हुआ। ये क्या हुआ, एक एन आयनिक कॉम्प्लेक्स हुआ, तो ये पॉजिटिव आयन है, हमारा काउंटर आयन, तो ये हमारा पॉजिटिव आयन है, उसे पहले लिखना पड़ेगा। तो पॉजिटिव आयन कौन सा है, के का नाम क्या होता है दोस्तों, के का नाम क्या होता है, पोटासियम होता है ना। तो हम लिखेंगे पोटासियम, हम क्या लिखेंगे, पोटासियम। हमें कितने हैं वो नहीं देखना है दोस्तों, फिर से बता रहा हूं, कितने हैं वो नहीं देखना है, हम खाली लिखेंगे पोटासियम। ठीक है, लिख लिया। अभी काउंटर आयन और कॉम्प्लेक्स आयन के बीच में एक स्पेस छोड़ना है आपको, काउंटर आयन और कॉम्प्लेक्स आयन के बीच में थोड़ी स्पेस छोड़ना है। फिर अभी देखो, पॉजिटिव आयन तो लिख लिया, अभी क्या लिखना है, लिगेंड। तो इसमें लिगेंड कौन सा है, सीएन। लिगेंड कौन सा है, सीएन है दोस्तों। ओके, तो अभी सीएन एक ही लिगेंड है, तो फिर अल्फाबेटिकल देखने की जरूरत नहीं है। तो सीएन का नाम क्या होता है, तो सीएन का नाम दोस्तों होता है साइनो। ठीक है, साइनो होता है ना इसका नाम। तो इधर कितने हैं, आप देखो इधर कितने साइनो है, 6, 6 साइनो। तो इसका थोड़ा स्पेस छोड़ के मैं क्या लिखने वाला हूं, हेक्सासाइनो। खत्म हो गई बात, हेक्सासाइनो लिख लिया। अभी मुझे स्पेस नहीं छोड़ना है, जब भी हम कॉम्प्लेक्स आयन का नाम करते हैं तो उसमें कोई स्पेस नहीं आएगा बीच में। ठीक है, हेक्सासाइनो। चलो, तो मैंने लिगेंड लिख लिया। अभी मैं क्या देखूंगा, मेटल। अभी मेटल के साथ, मेटल किस में है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स में है, ये पूरा नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स है एनायनिक। तो मेटल के पीछे क्या लगेगा, एटीई लगेगा। तो मैं हेक्सासाइनो क्या लगा लूंगा, फेरेट लगा लूंगा, हेक्सासाइनो फेरेट। मैंने स्पेस नहीं छोड़ा, आपने देखा, आपको भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो फेरेट आ गया। उसका ऑक्सीडेशन नंबर, अभी ऑक्सीडेशन नंबर मैंने आपको सिखाया है कैसे फाइंड करना है, तो इसलिए मैं इधर डायरेक्टली फाइंड नहीं कर रहा, आपको एक बार बता दे रहा हूं। तो 4K प्लस Fe प्लस 6Cn इज इक्वल टू 0। तो 4 इंटू के का +1 होता है, Fe प्लस 6 इंटू Cn के ऊपर चार्ज -1 होता है। तो आपको मैंने ये पूरा मेथड आपको समझाया हुआ है दोस्तों, क्लियर। तो इधर Fe का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 2, तो वो आपको
ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो आपको रोमन में लिखने हैं, ठीक है, आपको किस में लिखने हैं, रोमन में लिखने हैं। तो आप इधर क्या लिखोगे, उसके बाद ब्रैकेट करके फेरेट 2, इतना करना है। क्या कर दिया भैया आपने, फेरेट 2 कर दिया, ठीक है। ओके, अभी कुछ है नेगेटिव आयन तो नहीं होगा, इधर पीछे लिखा जाता है नहीं होता, आयन भी नहीं है, बस। तो ये हो गया आपका नाम, तो इसका नाम क्या हो गया, पोटासियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। सिंपल है कि नहीं, बहुत इजी। बट इसके लिए आपको सारे लिगेंड के नाम आने चाहिए, उसका चार्ज पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तब आप आराम से उसे कर सकते हो, अदरवाइज आपको डिफिकल्टी होगी। समझ रहे हो? ओके, चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा इसका ही एग्जांपल देखते हैं, तो वो है K3FeCN6। तो अभी आप देखिए इसमें काउंटर आयन कौन है, के। तो ये के पहले, ये तो इट मीन ये नेगेटिव एक कॉम्प्लेक्स हो गया अपना। तो पहले क्या लिखेंगे, पोटासियम। तो चलो मैं लिख लेता हूं पोटासियम, पॉजिटिव आयन लिख लिया, अभी थोड़ा स्पेस छोड़ेंगे, इधर लिगेंड लिखेंगे, लिगेंड कौन सा है, साइनो ही है, और 6 है, तो मैं क्या लिखूंगा, हेक्सासाइनो, पोटाशियम हेक्सासाइनो। अभी ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है तो Fe, तो फेरेट हो जाएगा, फेरेट। इधर ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, 3। मैं डायरेक्टली कर रहा हूं दोस्तों, आपको मैंने आगे बताया हुआ है, अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो आगे का वीडियो देख लेना, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करते हैं आपको पता चल जाएगा। तो ये अपना नाम हो गया पोटासियम हेक्सासाइनो फेरेट 3, फेरेट 2 एंड फेरेट 3। क्लियर? ओके, समझ में आ गया दोस्तों आपको? बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात है। आइए हम तीसरा कंपाउंड देखते हैं। तीसरा कंपाउंड ऐसे दिया गया है K3, इधर CrC2O4 ट्वाइस Cl2। हाँ, अभी दो लिगेंड दिए हुए हैं, दिख रहा है आपको कितने लिगेंड है, दो लिगेंड है। आइए तो अभी इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे हम देखते हैं। तो पहले तो हमें यही लिखना पड़ेगा, तो मैं लिख लेता हूं पोटासियम, लिख लिया। अभी देखिए तो इसमें दो लिगेंड है, इसका नाम Cl, Cl का नेम क्या होगा, क्लोराइडो, एंड ये क्या होगा, ऑक्सलेटो। C2O4 को ऑक्सलेट कहते हैं, तो ऑक्सलेटो एंड क्लोराइडो। तो उसमें आप देखिए, तो ऐसे कंपाउंड में अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, तो क्लोराइडो आएगा। तो हम क्या लिखेंगे कि भाई पोटासियम, फिर डाइक्लोराइडो, डाइक्लोराइडो, दो है तो डाई, फिर क्या लिखेंगे, डाइऑक्सलेटो, कोई स्पेस नहीं छोड़ना है, डाइक्लोराइडो, डाइऑक्सलेटो, ठीक है। ओके, फिर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात है। तो इधर मैंने क्या लिखा है, चलिए मैंने थोड़ी गलती कर दी, Cr की जगह पे CO कर दो, CO कोबाल्ट है, कोबाल्ट। ये क्या है, कोबाल्ट है। तो ये आप देखिए नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, तो कोबाल्ट के पीछे क्या लगेगा, कोबाल्टेट, कोबाल्टेट, ATE। फिर इसका रोमन में तुरंत मेटल के बाद ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। ओके, तो इधर देखिए, तो C2O4 का -2 होता है, तो -2 इंटू 2 -4, -1 इंटू 2 -2, तो -4 -2 -6, एंड +3, तो -3 सामने जाएगा तो +3, तो इधर क्या आएगा, 3। ऑक्सीडेशन नंबर में तो ये इसका नेम हो गया पोटाशियम डाइक्लोराइडो डाइऑक्सलेटो कोबाल्टेट 3। है ना आसान, बहुत सिंपल है, आपको खाली अपना थोड़ा लॉजिक लगाना है दोस्तों। ठीक है, चलिए एक नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं, तो उससे और ज्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगी। K3CrC2O4 थ्राइस। ओके, आप वीडियो को पॉज करके खुद अपना नाम करिए, अभी खुद लिखिए, फिर मेरा आंसर देखना, ठीक है। तो इधर भी हम पहले क्या लिखेंगे, पोटासियम। फिर कुछ लोगों को क्वेश्चन होगा, सर हर बार पोटासियम ही होगा, नहीं, कोई भी हो सकता है, ठीक है, तो आपको उसके कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो पोटासियम, इधर हम क्या लिखेंगे, ट्राई ऑक्सलेटो, क्योंकि ऑक्सलेटो है, कितने हैं, 3 है, तो ट्राई ऑक्सलेटो। नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, तो हम क्या लिखेंगे, क्रोमेट, क्रोम, ठीक है, क्रोमेट। एंड उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो -2 इंटू 3 -6 +3, तो इसका 3 आएगा, तो ये 3 हो गया अपना, ये इसका नेम हो गया, ठीक है। इतना सिंपल है, कर रहे हो आप? ओके, क्लियर। चलिए एक दूसरा कोई कंपाउंड देखते हैं आपके लिए, तो आपको भी पता चल जाए। आइए देखते हैं, CO NH3 6 Cl3। ओके, अभी इसमें आपको पता चलेगा, ओके,
इसमें आपको आराम से पता चल जाएगा। तो क्या पता चलेगा कि भाई ये जो है वो एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ये बाद में लिखा है तो इसमें पॉजिटिव आयन नहीं है, नेगेटिव आयन है, इट मींस ये कैटायनिक है। तो पहले क्या लिखेंगे, हम ऑर्डर के हिसाब से ही जाएंगे। पहले क्या लिखेंगे, लिगेंड में कौन सा लिगेंड है, NH3। NH3 को क्या बोला जाता है, एमाइन। तो कितने, 6। तो मैं क्या लिखूंगा, हेक्साअमाइन। ठीक है, मैं क्या लिखूंगा समझिएगा आप, क्या लिखूंगा, हेक्साएमाइन। मैंने कैपिटल लिखा, आपको स्मॉल में ही लिखना है, ठीक है, स्मॉल कर दो। हेक्साएमाइन क्या है, कोबाल्ट। तो इसमें तो कोबाल्ट ही रखेंगे, क्योंकि इसमें 8 लगाने की जरूरत नहीं है। 8 किस में लगाएंगे, जब नेगेटिव कॉम्प्लेक्स होगा तब। तो कोबाल्ट लिख लिया। फिर ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। NH3 तो न्यूट्रल लिगेंड है तो उसका तो 0 आएगा, तो 6 इंटू 0 0। Cl का -1 इंटू 3 -3, सामने जाएगा तो +3। तो कोबाल्ट 3। फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, फिर आप देखिए ऑक्सीडेशन नंबर रोमन में लिखे, फिर नेगेटिव आयन लिखेंगे। नेगेटिव आयन क्या है, Cl। तो Cl माइनस को क्या बोला जाता है, क्लोराइड बोला जाता है। बोला जाता है ना क्लोराइड। तो कितने हैं वो नहीं देखना है, खाली हम लिखेंगे इधर क्लोराइड। खाली हम लिखेंगे क्या, क्लोराइड। थोड़ा स्पेस छोड़ना है इसके बीच में, ठीक है। तो हमारा नेम क्या हो गया, हेक्साएमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। तो ये इसका नेम होगा, ठीक है दोस्तों। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को, बहुत ही आसान है। तो आइए चलिए जो दूसरी इसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिले। तो सिक्स्थ कंपाउंड देख, पहले बहुत सारे बेसिक से आपको हार्ड तक लेके जाऊंगा, पूरा IUPAC आपका क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लेना। PTNH36Cl4। तो अभी मैं थोड़ा स्पीड बढ़ाने जा रहा हूं। ये एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो 6 है इधर, तो आप आराम से कर सकते हो। हेक्सा एमाइन, एमाइन डबल एम लिखना जरूरी है, ठीक है, हेक्सा एमाइन। फिर पीटी है तो उसमें तो क्या आएगा, प्लेटिनम ही आएगा, क्योंकि ये तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखो। ऑक्सीडेशन नंबर NH3 का 0, Cl का -1 इंटू 4 -4, सामने जाएगा तो +4। ठीक है, समझ में आ गया। तो आप क्या लिखोगे, +4। एंड उसके बाद थोड़ा स्पेस छोड़ के आप क्या लिखोगे, क्लोराइड। कितने हैं वो नहीं देखने, काउंटर है। अभी दिया है CO, NH3 4, H2O, Cl, Cl2। इसका नेम क्या होगा, तो आपको पता चल गया। Cl2 लिखा है तो एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। ये कैसा कॉम्प्लेक्स है दोस्तों, ओके बच्चों, तो ये एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया। अभी इसमें आप देखिए कितने लिगेंड है, Cl है, H2O है, NH3 है, 3 लिगेंड है। तो इसका नेम होता है एमाइन, इसका होता है एक्वा, इसका होता है क्लोराइडो। तो पहले कौन आएगा, एमाइन आएगा। कितने हैं, 4 है, तो मैं क्या लिखूंगा, टेट्रा एमाइन। ओके, फिर एक्वा एक ही है तो फिर एक्वा ही लिखेंगे। Cl एक भी एक ही है तो क्या लिखेंगे, क्लोराइडो। तो टेट्रा एमाइन एक्वा क्लोराइडो। फिर ये कैटायनिक है तो कोबाल्ट का कोबाल्ट लिखेंगे। ओके, फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर रोमन में लिखेंगे, इसका 0, इसका 0, Cl का -1, इसका -2, तो -3, सामने गया तो +3। तो कोबाल्ट 3 एंड उसके बाद स्पेस छोड़ के लिखूंगा मैं क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही आसान होते हैं ऐसे नेम, तो आपको आराम से ऐसे कंपाउंड को सॉल्व करना है। ठीक है, आइए और एक एग्जांपल ले लेते हैं, इससे और ज्यादा बेटर आपको लगेगा। अभी एक आयन वाला कंपाउंड दे देता हूं, तो सारे टाइप के आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो लिखिए CrH2O4 Cl2+, ऐसा दिया है। तो क्या करेंगे बच्चों, तो इसमें आपको क्या देखना है, तो पहले देखिए ये ना तो आगे कोई पॉजिटिव आयन है ना तो नेगेटिव आयन है, तो एक पूरा कॉम्प्लेक्स, एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स आपको दिया गया है। तो अभी क्या करेंगे, लिगेंड देखेंगे डायरेक्ट। तो एक्वा एंड क्लोराइडो, तो पहले एक्वा आएगा, तो कितने, 4, तो 4 का क्या होता है, टेट्रा एक्वा डाई क्लोराइडो। ठीक है, टेट्रा एक्वा डाई क्लोराइडो लिख लिया। अब ये कैटायनिक है तो क्रोमियम का क्रोमियम ही आएगा, तो मैं लिखूंगा क्रोमियम। फिर मैं स्क्वायर ब्रैकेट में इसका
ऑक्सीडेशन नंबर, तो H2O का 0, Cl का -1 इंटू -2 2 8 -2 सामने जाएगा तो +2 +1, ऑलरेडी +1 सामने है ही, तो +2 +1 तो क्या आएगा 3 आएगा, तो 3। एंड उसके बाद आपको लिखना है आयन। ऐसा कोई भी कंपाउंड हो जिसमें कैट आयन या एन आयन नहीं हो तो उसमें आपको पीछे लास्ट में मैंने जो लिखा है इधर आयन, तो वो आपको आयन इधर लिखना है दोस्तों, ठीक है। तो वो आपको आयन इधर लिखना होगा। तो ऐसे कंपाउंड हमने देखे। अभी एक और मजेदार बात आपको बताने जा रहा हूं। जब कोई ऐसे लिगेंड आते हैं जैसे ईएन है, जैसे पीटीएन है, कि जिसके नाम में ही डाई ट्राई आता है, जैसे आप देखिए कि इसका नेम क्या है, इथिलीन डायमाइन होता है कि नहीं, ओके, इथिलीन डायमाइन, तो उसमें ही डाई आता है। अगर कोई ईएन ट्वाइस दिया है तो हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, डाई इथिलीन डायमाइन, तो ये गलत लगता है। ओके, तो डाई इथिलीन डायमाइन। तो आईयूपीएससी वालों ने क्या सोचा कि हम ऐसे जो कंपाउंड्स होंगे, ऐसे जो लिगेंड्स होंगे, ये जिसके नाम में, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिसके नाम में डाई आता है, ट्राई आता है, ओके, उसके लिए हम डाई ट्राई आगे नहीं लगाएंगे, भले वो 2 है 3 है, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, 2 है तो 20 लगाएंगे, 3 है तो ट्रीस लगाएंगे, 4 है तो टेट्राक्सी लगाएंगे, ठीक है। तो बस इससे ज्यादा तो आपको फिर आने वाले हैं नहीं है, तो बस इतना याद रखिए, 2 3 4। कब, जब खुद लिगेंड ऐसे हो जिसके नाम में ही डाई ट्राई समथिंग आता है, उसके लिए मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। आइए उसका एक एग्जांपल देखते तो और ज्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगी। चलिए, तो बहुत ही मजेदार सा कंपाउंड देखते हैं, एंड वो है अपना CuEn ट्वाइस SO4। तो अभी इसमें क्या करेंगे, पता तो चल गया कैटायनिक है, पीछे आयन आया गया, ठीक है। तो अभी EN का नाम क्या है, इथेन 1,2 डायमाइन भी लिख सकते हैं आप, और या तो इथिलीन डायमाइन भी लिख सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, 2 है तो 2 के लिए क्या लिखूंगा, 20, फिर ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, इथिलीन डायमाइन, समझ में आया। उसकी जगह पे आप इथेन 1,2 डायमाइन भी लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इथिलीन डायमाइन। फिर ये कैटायनिक है तो कॉपर का कॉपर लिखेंगे, फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर तो न्यूट्रल है 0, SO4 का -2 सामने जाएगा तो +2। SO4 को क्या बोला जाता है, सल्फेट, तो इधर लिखूंगा सल्फेट। ये हो गया इसका नेम। इन शॉर्ट समझ में आ गया आपको कैसे करते हैं इसका नेम एंड ऑल, ओके। अभी कुछ बार क्या करेंगे, आपको कंफ्यूज करने के लिए दोस्तों ऐसे कंपाउंड भी दिए जा सकते हैं, जैसे देखिए FeH2O4 C2O4 ब्रैकेट कंप्लीट, ब्रैकेट के नीचे ट्वाइस एंड SO4। अभी ऐसे इसमें क्या करोगे दोस्तों, आप ऐसा दिया गया है तो इधर ब्रैकेट के नीचे ट्वाइस, तो आप पहले क्या करोगे, सिंपल लिखते जाओ जैसे लिखते थे, हमारा मेथड सेम ही रहेगा। लिगेंड देखिए, एक्वा ऑक्सलेटो, एक्वा पहला आएगा तो हम क्या लिखेंगे, टेट्रा एक्वा, ओके, ऑक्सलेटो, एक ही है तो ऑक्सलेटो, ठीक है। दूसरा कुछ नहीं करना है आपको, दूसरा कुछ नहीं करना है, ठीक है। आप जैसे लिख रहे हो ऐसे ही लिखिए, ओके। एफी को क्या कैटायनिक है तो उसका नेम क्या आएगा, आयरन, आयरन का आयरन ही लिखेंगे, ओके। फिर ब्रैकेट में आपको क्या लिखना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर। तो जब हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे तब हमें कुछ ध्यान रखना पड़ेगा, क्या, तो देखिए इसका क्या है, 4 तो 0 हो गया, तो ये C2O4 क्या होता है, -2 होता है दोस्तों, क्या होता है, -2, एंड ये -2, तो -2 -4, आप जनरली +4 आएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर, बट ये गलत है। जब आप ऑक्सीडेशन नंबर कंसीडर करते हो, ओके, ऑक्सीडेशन नंबर की जब भी बात आती है इसके अंदर, तो हमें बहुत ध्यान से देखना है दोस्तों। इधर ये 2 को भी कंसीडर करना है, C2O4 भी 2 बार है, H2O4 भी 2 बार है, एंड Fe भी 2 बार है, ठीक है। तो हम देखिए कि इधर कितने -2 होता है, तो -4 -6, देखिए इसका मीनिंग क्या हुआ, 2 Fe प्लस 8 H2O
प्लस 2C2O पर नेम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट ऑक्सीडेशन नंबर में आएगा। ओके, प्लस SO4 इज इक्वल टू 0, तो 2Fe प्लस H2O का तो 0 ही है, C2O4 का -2 प्लस इसका -2 इज इक्वल टू 0, तो 2Fe इज इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों? ओके, -6 आएगा, तो Fe इज इक्वल टू क्या आएगा? +3। तो एक Fe का +3 आया, तो आपको एक Fe का ही +3 इधर लिखना है। ठीक है, जब नीचे 2 हो 3 हो कुछ भी दिया हो तब ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करना है मैंने आपको बताया, एंड उसके बाद हम खाली स्पेस छोड़ के लिख लेंगे सल्फेट। तो नेम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नेम में हम यहाँ पे जितने हैं टेट्रा एक्वा ही लिखेंगे, ऑक्टा एक्वा नहीं लिखेंगे। ओके, डाई ऑक्सलेटो नहीं लिखेंगे, ऑक्सलेटो ही लिखेंगे, बट ऑक्सीडेशन नंबर में हम खाली इतना चेंज करेंगे जो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड भी मैंने आपको बता दिए। ओके, तो आप बहुत ही ध्यान से याद रखना। आइए एक और अलग सा कंपाउंड जो कंफ्यूज कर देता है सब लोगों को हम लेते हैं। ऐसा दिया है, फिर ब्रैकेट किया है, फिर ऐसे लिखा है, देखिए C6H5 थ्राइस P, वो 3 टाइम RH एंड Cl। तो इसमें क्या करेंगे? तो दोस्तों आपने अगर मैंने लिगेंड जो लिखा है वो बहुत ध्यान से लिखे है। C6H5 थ्राइस P एक खुद लिगेंड है, एंड वो कितने इधर 3, इसीलिए वो ऑलरेडी उसके स्क्वायर ब्रैकेट आता है, इसलिए इधर ऐसा ब्रैकेट रखा गया है। ठीक है, तो इसका नेम क्या होता है? तो इसका नेम होता है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। C6H5 थ्राइस P एक लिगेंड है। ओके, उसका क्या होता है? वो एक न्यूट्रल लिगेंड है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। वो कितने? 3। अभी आप देखिए उसके नाम में ही क्या आया? ट्राइफिनाइल। तो हम क्या इधर ट्राई नहीं लगा सकते, हमें क्या लगाना पड़ेगा? ट्रीस, फिर क्या लगाएंगे ब्रैकेट में? ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ठीक है, समझ में आया आपको क्या लगाया मैंने? ट्रीस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ब्रैकेट कंप्लीट। फिर मेटल लिखेंगे, RH को रोडियम कहते हैं, कैटायन है, तो ऐसे ही लिखेंगे रोडियम, फिर स्क्वायर ब्रैकेट करेंगे, एंड स्क्वायर ब्रैकेट के बाद भी ये तो न्यूट्रल है 0, तो Cl का -1 सामने जाएगा तो +1, एंड उसके बाद हम लिखेंगे एक स्पेस छोड़ के क्लोराइड। तो ये हो गया इसका नेम। तो आपको कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। अभी ऐसा कोई है, ऐसा कुछ कंपाउंड भी आते हैं दोस्तों जो कॉम्प्लेक्स कैटायनिक एनायन, जैसे ऐसे कंपाउंड्स देखिए CrNH3 6 एंड दूसरा आएगा इधर COCN6। तो इधर क्या करना है आपको यार? आप देखिए ऐसा एक खुद, तो ये कैटायनिक पार्ट है, ये कैनायनिक पार्ट है, तो ये कॉम्प्लेक्स लिगेंड आ गया। आप क्या कॉम्प्लेक्स कैटायनिक एनायनिक है, तो अभी इसमें क्या करेंगे? ऐसा कोई कंपाउंड आपको दिया जाए दोस्तों, तो आप हमेशा याद रखना, आपको जैसे मैंने सिखाया है वैसे ही नॉमेनक्लेचर करेंगे। 6 है तो मैं क्या लिखूंगा इधर? हेक्साअमाइन। ओके, हेक्साअमाइन। Cr को क्या कहते हैं? क्रोमियम, तो इधर मैं क्या लिखूंगा? क्रोमियम। ठीक है, क्या लिखेंगे? हेक्साअमाइन क्रोमियम, क्योंकि ये कैटायनिक पार्ट है, क्रोमियम। फिर मैं ऑक्सीडेशन नंबर नहीं लिखूंगा, ऐसे कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर बाद में लिखना है आपको, तो नहीं लिखना इधर। ओके, फिर हम दूसरा ब्रैकेट का भी इधर ही स्टार्ट कर देंगे। ओके, इसके बाद ही इधर क्या है? हेक्सासाइनो है ना, तो इधर मैं क्या लिखूंगा? हेक्सासाइनो। दिख रहा है आपको? क्या लिखूंगा? हेक्सासाइनो। अब ये नेगेटिव है तो कोबाल्ट का क्या हो जाएगा? कोबाल्टेट। क्या हो जाएगा? कोबाल्टेट। फिर आएगा स्क्वायर, वो ऑक्सीडेशन नंबर खाली रखो। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर आपने खाली रखा, तो अभी देखिए दोस्तों क्या होगा इधर? इधर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो Cr का, तो NH3 का तो 0 है, तो ये तो 0 आ गया। इधर CO का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, क्या आ गया? -6 सामने जाएगा तो +6, तो इधर Cr का 0 है, इधर CO का +6 है। दोनों को ऐड करना है आपको, दोनों को ऐड करना है, तो इधर 0 इधर 6, तो 0 + 6 6 आएगा, एंड दोनों में आधा आधा बांट देना है। इधर 3 आएगा, इधर भी 3 आएगा, ये याद रखना। ओके, कभी भी आपको ऑड नंबर नहीं मिलेगा, इवन नंबर ही मिलेगा। अगर मिल रहा है ऑड नंबर तो आपने कुछ गलती की है, समझ लेना। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर 0 आया, इसका +6 आया, उस दोनों को हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया, एंड फिर उसमें 2/2 आधा आधा लिख लिया। आइए दूसरा कंपाउंड देखते हैं, तो और ज्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगी। जैसे दूसरा कंपाउंड ऐसा है, जैसे PTNH3 4 एंड दूसरा है अपना
CuCl4। ओके, PTNH34 CuCl4 का नेम आप अपने आप करिए, वीडियो को पॉज करिए एंड अपने आप नेम लिखिए, ठीक है, फिर चेक करना। तो इधर मैं सिंपल लिख रहा हूँ, 4 है तो टेट्रा अमाइन प्लेटिनम। ओके, फिर ब्रैकेट कर रहा हूं मैं। ओके, फिर मैं इधर क्या लिख रहा हूं, टेट्रा क्लोराइडो। फिर इसमें क्या आएगा, Cu है तो उस पे पीछे लगेगा 8, तो क्यूप्रेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट इधर आएगा, मैं इधर बता रहा हूं। अभी इधर ऑक्सीडेशन नंबर इसका Pt का 0, इसका -4, सामने जाएगा तो +4, तो 0 + 4 4 आया, तो इधर भी मैं 2 लिखूंगा, इधर भी मैं 2 लिखूंगा। तो ये अपना नेम हुआ मेरे भाई, समझ में आया, ये अपना नेम हुआ। ये बहुत ओके स्टूडेंट, तो अभी आप ऐसे कंपाउंड भी बहुत ही आराम से कर पाओगे, ठीक है। अभी आइए देखते हैं कुछ न्यूट्रल कंपाउंड, जैसे ऐसे दिया है FeCO5, ना तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना तो नेगेटिव चार्ज है, इट मीन्स ये हुआ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स आयन। तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स आयन में कुछ नहीं करना है आपको। CO कौन सा लिगेंड होता है, कार्बोनिल, न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो 5 है तो आप क्या लिखोगे, पेंटा कार्बोनिल, क्या लिखोगे, पेंटा कार्बोनिल। अभी Fe है तो आयरन हो जाएगा। ओके, तो आयरन एंड इसका भाई ये तो न्यूट्रल लिगेंड है तो इधर 0 लिखेंगे। 0 की खोज तो इंडिया ने ही की है, तो फिर 0 तो रोमन में लिखा नहीं जाएगा, 0 ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी आइए एक दूसरा कंपाउंड भी देख लेते हैं, जैसे CONO2 थ्राइस, फिर आएगा NH3 थ्राइस। तो ये भी आप देखो, ना तो पॉजिटिव आयन है ना तो नेगेटिव आयन है ना तो ऊपर आयन है, तो न्यूट्रल है ये। तो इसमें अभी पहले लिगेंड लिखिए, ये एमाइन है, ये समझ में आया, NO2 उसे नाइट्रो कहा जाता है, तो आप क्या लिखोगे, ट्राई एमाइन लिख लिया, फिर क्या आप ट्राई नाइट्रो, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, ट्राई नाइट्रो, न्यूट्रल है तो कोबाल्ट का कोबाल्ट ही रहेगा। एंड उसके बाद ये NO2 का -1 चार्ज होता है, पता है ना आपको, तो -3 सामने, इसका तो 0 तो सामने जाएगा तो +3, तो ये हो गया +3। ओके दोस्तों, तो ये वाले कंपाउंड भी आपने आराम से कर लिए। फिर मेन बात क्या है इसमें, क्या आपको लिगेंड याद रखना है, उसका चार्ज याद रखना है। आइए उससे भी एक खतरनाक वाला कंपाउंड बताता हूं, अगर ये भी पूछ लेते हैं तो ये भी सारे कंपाउंड, ये लास्ट टाइप है, बस ये आपको आ गया, इतनी समझ लो आपने पूरा का पूरा जो है आपके वो कंप्लीट कर दिया, ये समझ लीजिए आप खाली। ओके, ऐसा कुछ कंपाउंड दे दिया है, देखिए NH2, इधर NO2, इधर दूसरा CO, इधर NH3 4। ओके, एंड बाहर दिया है आपको NO3 4। तो क्या करेंगे, ऐसे कंपाउंड को कैसे लिखेंगे यार, बताइए जरा। तो इसमें हम क्या करेंगे, आप ये तो कैटायन हो गया, ये एनायन हो गया, ठीक है। तो हमें तो बस यही याद रखना है इसका नाम क्या होता है। तो पहले NO2- होता है, उसे क्या कहते हैं, नाइट्राइटो कहते हैं, नाइट्राइटो कहते हैं। NH2- होता है, उसे क्या कहते हैं, एमिडो कहते हैं, ठीक है, NH2- को। ओके, एंड NO3- होता है, उसे हम क्या कहते हैं, नाइट्रेट कहते हैं। ओके, और नाइट्रेटो लिगेंड के फॉर्म में, बस ये तो नाइट्रेट आयन है, नेगेटिव आयन है, तो ऐसा लिख लिया। तो अभी इसको हम कैसे लिखेंगे, आइए मैं आपको बताता हूं ऐसे कंपाउंड को कैसे लिखा जाता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, ऐसे कंपाउंड में क्या करेंगे। तो पहले मैं क्या लिखूंगा, इधर कितने हैं, टेट्रा एमाइन, तो मैं सिंपल लिखने वाला हूं टेट्रा एमाइन, फिर ये कोबाल्ट का कोबाल्ट ही आएगा, लिख लिया मैंने। ओके, फिर स्क्वायर ऑक्सीडेशन नंबर के लिए खाली रखो। अभी ये जो दो लिगेंड है दोनों कोबाल्ट के साथ अटैच है, दोनों कोबाल्ट के साथ अटैच है, तो उसे म्यू से लिखा जाता है, म्यू। उसे कैसे लिखा जाता है, म्यू से लिखा जाता है, फिर से बता रहा हूं। ओके, ऐसे कंपाउंड होंगे तो क्या करेंगे हम, उसे म्यू से लिखा जाता है बच्चों, फिर से बता रहा हूं। कब, आप इधर देख रहे हो कि वो दोनों के साथ अटैच है, आप देख रहे हो इधर वो किसके साथ अटैच है, दोनों के साथ अटैच है, तो दोनों के साथ अटैच होगा, इट मीन्स उसका मीनिंग क्या हो गया, सिंपल। ओके, तो आप इसके साथ भी अटैच है, इसके साथ भी अटैच है, तो ये एमिडो आएगा, NH2- होता है, आपको पता है, तो म्यू एमिडो लिखा आपने, क्या लिखा, म्यू एमिडो।
फिर आपको क्या करना है, डैश करके दूसरा लिखना, उसमें भी अल्फाबेटिकल हिसाब से। समझ रहे हो दोस्तों? ओके, इज इट क्लियर? तो NO2 माइनस है दोस्तों इधर, तो NO2 माइनस का क्या नाम आएगा, नाइट्राइटो आएगा। क्या आएगा? नाइट्राइटो। तो इधर क्या लिखेंगे, म्यू नाइट्राइटो लिख लिया, दोनों के साथ है। फिर चलो ये लिख लिया, ये लिख लिया, फिर इधर टेट्रा एमाइन कोबाल्ट, तो फिर मैं इधर भी लिखूंगा टेट्रा, मैं इधर नीचे लिख रहा हूं एमाइन कोबाल्ट, टेट्रा एमाइन कोबाल्ट, फिर से ब्रैकेट, ओके। एंड उसके बाद NO3 तो नाइट्रेट, तो स्पेस छोड़ के नाइट्रेट लिख लिया। अभी इधर ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए ये CO का, तो NH3 का 0, NH2 के ऊपर -1 होता है, NO2 के ऊपर भी -1 होता है, तो -2 सामने जाए। अभी ये भी कंसीडर करना है, ओके। पहले चलिए -2 हुआ, इधर भी -2 -4 सामने जाएगा तो +4, एंड ये भी है NO3 -1 होता है, तो टोटल -8 सामने गया तो +8, तो 4 इधर क्या लिख लेंगे, 4। समझ में आया कैसे? देखिए -1 × 4 -4 हुआ, इसका भी -1, इसका -1 इसके साथ, इसका -1, इसका -1 इसके साथ, तो टोटल इसका -2, इसका -2 एंड इसके टोटल -4, तो कितना हुआ, -6, सॉरी इसके -2 -4 -4 -8 सामने जाएगा तो +8 आया, तो इधर 4 कर देंगे, इसका भी 4, इसका भी 4। ठीक है, बहुत सिंपल है। आइए एक दूसरा ऐसा एग्जांपल आपको बता दूं, इट मीन्स आपके हर टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आपके सॉल्व हो जाए। ठीक है, चलिए अभी लास्ट कंपाउंड एक देख लेते हैं, जिससे आपको भी क्लैरिटी बहुत अच्छे वाली मिलेगी। जैसे चलिए Fe, इधर मैं लिख रहा हूं H2O4, इधर OH, इधर NO2, इधर Fe, इधर H2O4 ब्रैकेट के अंदर, एंड इधर आप लिखोगे SO2 4। ठीक है, आपने क्या लिख लिया, चलिए SO4 ट्वाइस लिखा है। ठीक है, चलिए तो अभी क्या करेंगे, अभी मैं इधर लिखूंगा टेट्रा एक्वा, सिंपल है, टेट्रा एक्वा आयरन, ब्रैकेट छोड़ दूंगा, इधर म्यू, OH को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सो, फिर म्यू, NO2 को क्या कहते हैं, ठीक है, तो NO2 को नाइट्राइटो कहते हैं, तो हमें लिख लेना है नाइट्राइटो। जनरली नाइट्रो भी लिखा जाता है, नाइट्राइटो भी लिखते हैं, नाइट्रो लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, ओके। फिर क्या करेंगे, इधर भी क्या है, टेट्रा नीचे लिख रहा हूं, एक्वा, फिर आयरन, ब्रैकेट छोड़ दीजिए, बार SO4 है तो आप क्या लिखोगे, सल्फेट। ऑक्सीडेशन नंबर -1 -2, तो इधर इसका क्या हो गया, 0। ओके, समझ रहे हो, अंडरस्टूड। एंड SO4 -2, तो -4 तो -6 सामने जाएगा तो +6, इधर क्या आएगा 3 इधर क्या आएगा 3। ओके बच्चों, अभी इसमें आगे मैंने गलती कर दी, वो आप बहुत ध्यान से समझ लेना। इधर भी क्या आएगा, 3 ही आएगा, इधर भी आप 3 लिखना, मैंने एक मिस्टेक कर दिया। ये दोनों के साथ अटैच है तो दोनों के साथ कंसीडर नहीं करेंगे, तो टोटल ही लिखेंगे, -1 -2 हो गया, एंड इधर -4 -6 सामने जाएगा तो +6, जनरली 3 आएगा। ओके, ये मैंने गलती कर दी, देख लेना आप लोग। इधर भी हम ऐसे OH -1 NO2 -1 तो -2, इधर SO4 का -2 होता है तो 2 × -2 -4 -2 -6 सामने जाएगा तो +6 3। इट मीन जो बीच में है वो किसी दोनों को कॉमन ही कंसीडर करना है, बाकी इधर जो भी हो वो आपको देख लेना है। ठीक है, तो ऐसे हम नॉमेनक्लेचर करते हैं दोस्तों। मैंने आपको सारे नॉमेनक्लेचर सिखा दिया है। ओके, आपको कैसे करना है आता है, बट आप इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आप बहुत ही आसानी से इसे कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड प्रैक्टिस के लिए आप टेक्स्ट बुक का हेल्प ले सकते हो। ओके, टेक्स्ट बुक में दिया, रेफरेंस बुक में से भी आप कोई भी करो। अभी ये रूल आपको याद है, आपने कोई भी किया, आप आराम से कोई भी कंपाउंड कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, ओके चलिए, तो बस वीडियो यहाँ तक का ही था। आपको अगर सब कुछ समझ में आ गया हो तो कमेंट करना ना भूले।
ओके, थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।